तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स 2020 के सलूशन को लेकर के आया हूं, जिसमें मार्किंग स्कीम के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इवैल्यूएशन में किन मुख्य, जिसे कि हम वैल्यू पॉइंट कहते हैं, इस पर ध्यान दिया जाता है और उसी पे मार्किंग होती है। हम चाहे जितना भी लिखें, लेकिन जो एग्जामिनर उसमें ढूंढना चाहता है अगर वह नहीं है, जिसे कि हम वैल्यू पॉइंट कहते हैं, तो मार्किंग जो है कम होती है। कितने क्वेश्चन के किस पार्ट पर कितना नंबर होता है, उसके लिए मैं आपको आज डिटेल जो है इस पेपर के सलूशन में बताना चाहूँगा। इस सलूशन सेट में एक्स एक्स, एक्स डब्ल्यू, एक्स वाई, एक्स टी, एक्स भी मैंने इसमें सलूशन बना करके पूरे डाल रखे हैं। आप मार्किंग स्कीम के साथ इसको आप देख सकते हैं। और आज हम 346 XU सलूशन को डिटेल में आपको मैं आज डिस्क्राइब करूंगा। तो आइए आज देखते हैं सलूशन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत विभव का मात्रक। तो विद्युत विभव का मात्रक आप सलूशन से आप देखें तो मैं पूरा सलूशन डिटेल में यहाँ पे ला के आपके लिए रखा हूँ। विद्युत विभव V बराबर W/Q, इससे W का जूल हो गया, Q कूलम, तो यूनिट हो गई जूल पर कूलम। अब आप देखें कि इसमें आपका जो ऑप्शन है ये जूल पर कूलम ये होगा। इसी तरह से आप दूसरा देखें, एक कार्बन प्रतिरोध 45 × 10⁶ ±10% ओम है। इसके बाएं से दाईं ओर वर्णक्रम क्या होंगे? तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। इस हिसाब से आप देखें तो जो हमारी कोडिंग होगी 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक, और गोल्डन 5, सिल्वर 10% एंड नो कलर 20%। पीला है पहला तो 4 होगा, दूसरा हरा है तो 5 होगा। इसके बाद पावर 6 है तो 6 के लिए देखिए ब्लू होगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो आर्डर होगा पीला, हरा, नीला, और साथ में 10% है तो सिल्वर, अर्थात पीला, हरा, नीला और चांदी, अर्थात हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर ग है, इस ग में दिया गया है कि 10 ओम का प्रतिरोध और 10 हेनरी की एक सर्किट में 50 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, और इसमें पूछा है कि अधिकतम कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आप इसमें निकालेंगे कि इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो Z = होता है R² + XL² अंडर, और XL = ω/L, ओमेगा = 2πf। डायरेक्ट करंट है, इसके लिए फ्रिक्वेंसी 0 होगी, तो इसका मतलब कि XL = 0। तो जब 0 होगा तो Z = R हो जाएगा, और I = V/R। 50 वोल्ट है तो 50/10 5 एम्पियर। कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए 1/2 Li0² होता है, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 125 जूल। ये ऑप्शन होगा आपका 125 जूल। इसी तरह से कागज़ की सीट, एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया, धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन। तो कांच के गुटके को जब उस पर रखेंगे तो इमेज जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, विस्थापन T D = T1 - 1/n। T जो ग्लास स्लैब रखेंगे उसकी जो मोटाई होगी, n उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस तरह से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 6 × 1 - 3/2 ये साल कर देंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर अप दिखाई देगा। ये आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। न क्वेश्चन में पूछा है कि दो स्रोत कला संबंध कब होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें ये कंडीशन होती है कि जब दोनों स्रोतों के बीच फेज डिफरेंस, कलांतर फिक्स हो, अर्थात नियत हो, तो हमारा ऑप्शन होगा चौथा। च में पूछा है कि एक बार उसमें धारा बह रही है, दूसरी बार उसमें धारा नहीं बह रही है, और यह क्या है, PN संधि डायोड है, P है या N है, या शुद्ध चालक अर्धचालक है। तो इसमें आपको पता होगा कि जब अग्र अभिनत होता है तो अग्र अभिनत में प्रतिरोध
कम होता है और जब पश्च अभिनत होता है तो उसमें प्रतिरोध अधिक होता है। तो इस तरह से पीएन संधि डायोड होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगी, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगी। इसी तरह से आप देखें अब क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र। तो इसके लिए ये देखिए आपका फार्मूला, ये पूरा सॉल्यूशन है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व U = 1/2 B²/μ0, पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद ख पार्ट में आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का बीमीय समीकरण बताना है। तो F = 1/4πε0 Q²/r²। इससे ε0 की वैल्यू Q²/4πr²F, Q = AT होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो A²T², और इस तरह से 4 पाई की नहीं होगी, R डिस्टेंस है और F फोर्स है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पुट कर देंगे आप। तो M-1 L-3 T4 A2। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम यहाँ तक भी लिख दिए हैं और ये नहीं निकाले हैं तब भी हमें यहाँ पर आधा नंबर मिलते हैं, और अगर पूरा सही निकाल दिया तो पूरे नंबर होंगे। ग पार्ट में है कि किस स्थिति में परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत बल E और चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र E तथा B के पदों में। तो ये तभी संभव है जब उस कण पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल होगा, अर्थात QVB = QV, Q कैंसिल हो जाएगा, VB = E, तो V = E/B, ये कंडीशन होगी। अगर इस क्वेश्चन में कोई बच्चा FM = FE लिख दिया है या QVB = QV लिख दिया और यहाँ नहीं निकाला है, फिर भी उसको आधे नंबर दिए जाते हैं। घ पार्ट, ध्रुवण कोण का मान क्या होगा जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। तो बूस्टर के नियम से μ = tan IP, अगर यहाँ तक लिख दिया आपने तो आधा नंबर मिलेंगे। tan IP = √3 की वैल्यू tan 60, दैट इज IP = 60, आधा नंबर यहाँ पर, यानी IP = 60 आपने निकाल दिया तो पूरे नंबर होंगे। अगर μ = tan IP सिर्फ लिख दिया तब भी आपको आधे नंबर मिल जाते हैं। अंगा पार्ट में है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए ऊर्जा -13.6 eV है। इसकी तीसरी कक्षा, तो n कक्षा के लिए होता है -13.6/n² eV। तो इसमें n की वैल्यू 3 रखेंगे तो E3 = -13.6/3 का स्क्वायर, दैट इज 9, तो डिवाइड कर देने पर -1.51 eV। इसमें भी अगर आपने ये लिख दिया है सिर्फ इसका फार्मूला तब भी आपको आधा नंबर मिलेंगे, और अगर पूरी वैल्यू निकाल दी तो फिर पूरे मार्क्स हो गए। 6 में पूछा है विवर्तन। तो आपने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध या कार्नर से मुड़ने की जो घटना है, इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, ये पूरे मैंने सोल्यूशन के साथ रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। तो विभव के लिए व्यंजक V = 1/4πε0 2P/r²। इसको 90 डिग्री घुमाने पर क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे रखे हैं, ये हमारी अक्ष की स्थिति थी, तो इस पॉइंट पर हमने निकाला था। अगर हम इस द्विध्रुव को घुमा देते हैं तो इसकी स्थिति हो जाएगी ऐसे। अब ये पॉइंट जो होगा हमारा इसके लंबवत होगा, अर्थात निरक्षीय स्थिति में होगा। तो निरक्षीय स्थिति में V की वैल्यू 0 हो जाएगी। ख पार्ट में है कि XY तल में 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली B = 3I + 4J के टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कितना फ्लक्स होगा, तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि φ = B.A होता है, लेकिन XY तल में दिया है तो XY तल में जो क्षेत्रफल होगा वह XY तल के लंबवत तथा Z की दिशा में होगा, अर्थात K, तो 0.2 K मीटर स्क्वायर, और B की वैल्यू दी गई है φ = B.A। डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे, इस तरह से आ जाएगा 0.8 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको हम वेबर भी कह सकते हैं। ग पार्ट में है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षय नियतांक लैम्डा है। इसकी अर्ध आयु तथा औसत आयु का सूत्र T = 0.6931/λ, और औसत आयु के लिए τ = 1/λ। घ पार्ट में क्वेश्चन के साथ आप देखें, इसमें क्वेश्चन में दिया है
कि इस दर्शाए गए गेट में y इक्वल्स टू 1 लाना है, और आप ये देख रहे हैं कि एंड गेट है, तो एंड गेट के लिए ये दोनों इनपुट 1 होने चाहिए, तभी यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि C की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब यहाँ पर 1 लाना है, इस 1 लाने के लिए यहाँ पर आपको 1 लाना होगा। यह आर गेट है, आर गेट ऐड करता है तो A प्लस B करेगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा, 0 रखेंगे, 0 और 1 रखें तभी यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 और 0 रखें तभी 1 मिलेगा, 1 1 रखें तभी 1 मिलेगा। अर्थात हमारी जो ABC की स्थिति होगी, यह ABC की स्थिति कुछ ऐसी होगी, 0 0 1 1 1 मिलेगा, 1 0 1 1 मिलेगा, 1 1 1 1 मिलेगा। अर्थात तीनों में से कुछ भी, आपने तीनों में से कोई भी लिख दिया है उस पर आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। बाय द वे, इसमें अगर A आउटपुट पर कुछ सही हुआ और C पर अगर गलत हुआ तो इसमें फ्रैक्शनल मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे 2 नंबर का है। इसी का 8 पार्ट है, एंड गेट का लॉजिक, प्रतीक तथा सत्यता सारणी के साथ। तो देखिए एंड गेट का ये सिंबल हो गया, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा और 1 नंबर इसकी ट्रूथ टेबल पर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 नंबर के होंगे। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दोनों के साथ एग्जाम्पल चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, देखिए बहुत डिटेल में न लिख करके हम इसे शार्ट में भी लिखते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या है? केसीएल समेशन आई इक्वल्स टू 0, अर्थात किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इससे आप निकाल लेंगे, डेढ़ नंबर ये मिलेगा। सेकेंड पार्ट, के भी एल, के भी एल, तो के भी एल में समेशन आई आर इक्वल्स टू समेशन ई, और इसके लिए हम लूप बना करके एक यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर ए बी ई एफ ए या फिर बी सी डी ई बी में हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि धारा की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक होगा, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से आपने, अब इसके बाद ख पार्ट में देखें। ख पार्ट में न्यूमेरिकल है, और इस ख पार्ट में क्या क्या दिया गया है आप देखें। देखिए n दिया गया है, l दिया है, a दिया है, v की वैल्यू दी है, म्यू दिया है, और आपसे पूछा गया है इसमें कि i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू क्या होगी। और तो इसके लिए i इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ एन ई ए वी डी होता है। अब ऊपर में आप देखें, एन दिया गया है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ए दिया गया है, वी डी आपको नहीं पता है, लेकिन इसमें मोबिलिटी दे दी गई, गतिशीलता। तो मोबिलिटी म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई होता है। तो वी डी इक्वल टू म्यू वी और ई इक्वल्स टू वी बाई एल होता है। वैल्यू पुट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा म्यू की, सॉरी वी डी की वैल्यू, और आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी में वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 122.4 एम्पियर। इसी तरह से इसका ग पार्ट देखें आप। ग पार्ट में पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य, दोनों की परिभाषा लिखना है। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप इसके लिए देखें क्या लिखते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति परिभाषा लिख देंगे आप। इसी तरह से चुंबकशीलता, ये परिभाषा हो जाएगी। फिर दोनों के बीच जो है संबंध है, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस एच होता है। यहाँ पर H को हम कॉमन लेंगे तो I बाई एच प्लस 1, और H को लेफ्ट कर देंगे, B बाई एच इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, और ये म्यू इधर आप ले जाएंगे तो म्यू अपान म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ये म्यू आर होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखें कि इसके घ पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता दे दी गई है, और इसकी केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी अक्ष पर निकालना है। तो अक्ष के लिए म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2 होता है, और केंद्र के लिए म्यू नॉट एन आई बाई 2 ए होता है। इससे अगर हम इसको बना दें तो म्यू नॉट एन आई और 2 ए
तो ए हमको यहाँ लेना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब अपान ये। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई बी नाट दिया गया है, बाकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। बाकी वैल्यू पुट करने के बाद आप ये देखेंगे ये आ गया 0.39 10⁻⁴ टेस्ला। इसी तरह से इसका अंगा पार्ट है कि एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र ई वाई दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि अधिकतम विद्युत बल और चुंबकीय बल कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप उस इक्वेशन को ई वाई इक्वल्स टू जो वैल्यू दी गई है लिखेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वल्स टू ई नाट साइन ओमेगा टी से। तो ई नाट की वैल्यू 300 वोल्ट पर मीटर और यहाँ से इतने से आपका काम चल जा रहा है। यहाँ पर सी इक्वल टू ई नाट बाई बी नाट होता है तो बी नाट की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁶ टेस्ला। अगर आपने ई नाट निकाल दिया आधा नंबर, सी की वैल्यू पुट करके बी नाट निकाल दिया तो आधा नंबर। अब एफ ई इक्वल टू क्यू वी होता है, ये वैल्यू पुट करेंगे 1 नंबर। एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी होता है, क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे 1.6 10⁻⁹ जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये आ जाएगा और इस तरह से इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। इसी तरह आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया था। ANG दिया गया है, ANL दिया गया है, अर्थात लेंस को पानी में डुबाया गया है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि 1/FA ANG -1 1/R1 - 1/R2 होता है, 1/FL ANG बाई NL -1 वैल्यू पुट करेंगे और आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखें FL इक्वल टू -8FA, FA की वैल्यू अवतल लेंस था तो -20 सेंटीमीटर होगा और इस तरह से प्लस हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। पहले वह अवतल था, अब यह प्लस में आ गया यानी उत्तल की तरह से काम करेगा, तो उसकी प्रकृति अब जो होगी वह उत्तल लेंस की होगी। और ये देखिए प्रिज्म के लिए फार्मूला डराइव करना था तो आप ये प्रिज्म के लिए जो है ये फार्मूला आप डराइव करेंगे। ANG इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 साइन A अपान 2। इसी का ग पार्ट है, किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। ये ग्राफ में दर्शाना था। तो ये देखिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवृत्ति के बीच में ग्राफ होता है तो ये देखें यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया गया है। इसका मतलब कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है, वही इसकी देहली आवृत्ति होगी। और इससे पूछा गया था कि इसे हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ इसका ढलान निकालें तो ढलान जो होगा h/e होगा और ढलान ये थीटा में निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू h/e होता है। इससे h की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। इसी में इसका अथवा पार्ट भी दिया गया है। इस अथवा पार्ट में है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत के प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटान की संख्या की गणना कीजिए। कितने फोटान पर सेकंड पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें निकालेंगे कि एक फोटान की ऊर्जा कितनी होगी और 40 वाट, वाट मतलब हो गया जूल पर सेकंड, अर्थात एक सेकंड में 1 जूल, इस तरह से होगा। तो 40 वाट के लिए कितने फोटान, तो उस शक्ति को हम एक फोटान की ऊर्जा से डिवाइड कर देंगे। एक फोटान की ऊर्जा होती है hc/λ और इस तरह से Pλ/hc वैल्यू पुट कर देंगे। ये 10.1 10⁻19 और इस तरह से जो है ये वैल्यू हो जाएगी लगभग 10⁻22 फोटान। घ पार्ट है कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। तो ये देखिए 1H1 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 ऐड करते हैं 2He4 + 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो और साथ में ऊर्जा। यह ऊर्जा जो है 26 MeV होती है। ये ऊर्जा यहाँ पर 26 MeV होती है और उसी से रिलेटेड अगला पार्ट है। अगले पार्ट में कह रहा है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना MeV में कीजिए। तो कितने होंगे। अब आप देखें कि सूर्य के भीतर 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं और 26 MeV ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो 1 किलोग्राम में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अवगाद्रो नंबर आपने पढ़ा 6.02 10⁻23, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब इसमें 4 हाइड्रोजन मिल करके एक प्रोसेस को पूरा करते हैं तो कुल कितने प्रोसेस होंगे, जिसको कि हम कहेंगे कि संलयन कुल प्रक्रियाओं की संख्या। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, ये आ गया। कुल ऊर्जा Q इक्वल्स टू 1 से 26 MeV निकल रही है तो इतने से ये आ गया आपका 39.13 × 10⁻26 MeV। नौ पार्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन और बामर सीरीज
के लिए प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रिडबर्ग कांस्टेंट के पदों में लिखिए। तो 1/λ इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे 3r/4 हो जाएगा, दैट इज लैम्डा इक्वल टू r/3r, 4/3r। इसी तरह से बामर रेडी के लिए 2 3 ये आ जाएगा 36/5r। अब पूछा है कि मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य के लिए, तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे आप, लैम्डा लाइमन अपान लैम्डा बामर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/27। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल है। तो आप देखें, ये देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है कि दो प्लेटों के बीच पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू बी बाई डी होता है, इसको पुट करेंगे, क्यू बाई बी सी होता है, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसके साथ न्यूमेरिकल है, पेपर में जो है यहाँ पर पाई एफ छपा हुआ है, ये गलती से है, यहाँ पर म्यू होगा, तो 100 माइक्रोफैरेड इससे लेकर के हम चलेंगे, और इससे आप देखेंगे कि सी प्रोपोर्शनल 1/d है, तो C1/C2 इक्वल टू D2/D1। इस तरह से प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया गया, तो D/2 कर देंगे अपन D, ये 1/2, यानी C2 की वैल्यू जो है पहले से 2 गुना हो जाएगी। अब आवेश तो बराबर होगा, जब आवेश बराबर होगा तो Q1 इक्वल टू Q2 अर्थात C1 V1 इक्वल टू C2 V2, और इस तरह से हम V2 की वैल्यू C1 V1 अपान C2 से निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 200 वोल्ट। ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो पहले की ऊर्जा और दूसरे की ऊर्जा अर्थात 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर आप ये निकाल लें, तो ये आ जाएगा 4 जूल, अर्थात 4 जूल की कमी होगी। इसका अथवा पाठ है कि गॉस प्रमेय लिखिए और अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट जो है ई की वैल्यू लिखिए। तो फाई इक्वल्स टू समेसन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम हो गया, और ये आप देखें कि इसके लिए आप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी के दूसरे पार्ट में पूछा था कि बेलन के ऊपरी तथा निचले सिरे समतल होंगे, ई व डी एक दूसरे के लंबवत हैं, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पार्ट था कि ये बेलन है तो ये तो कर्ड सरफेस होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर ये ई की वैल्यू इधर होगी और ए की वैल्यू ऊपर होगी, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इसके टॉप और बॉटम दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिखाया गया है, देखिए कि अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए वैल्यू निकालनी थी। तो ये देखिए दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए क्या होगा, ये देखिए पूरा निकाल दिया गया है, और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें ये वैल्यू निकाली गई है। साथ ही साथ आई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ है, और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल दिया गया था। यह न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और ये रेंज निकाल लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें कि जो है ये व्यतिकरण से संबंधित है, और इसका जो भी क्वेश्चन है ये देखिए ये निकाल दिया गया है कि अध्यारोपित तरंगों के माध्यम कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होती है, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसमें अगर हम एक रास्ते में इसके अगर कोई पारदर्शी प्लेट रख दें तो वह कितना विस्थापित हो जाएगा। तो देखिए विस्थापन के लिए फार्मूला निकाल दिया गया है, एक्स नॉट इक्वल टू टी बाई डी एन माइनस 1 इंटू टी। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कंपन तल ध्रुवण तल पूछा गया है, साथ में यह P1 P2 दो एक दूसरे के लंबवत रखी गई हैं पोलराइड की फिल्म, और इसके बीच में एक तीसरा रखा गया है जो पहले की अक्ष के साथ 45 डिग्री पर है। इस तरह से लास्टली इसमें पूछा गया था कि P2 से कितना पारगमित होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो I1 माने पहले से कितना होगा, तो I नॉट कास स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो I नॉट बाई 2 होगा। इसके बाद I3 इससे कितना निकलेगा, तो I1 कास स्क्वायर 45 हो जाएगा, इसके साथ 45 पर है माइनस ला से, तो ये वैल्यू पुट करेंगे I नॉट बाई 4 हो जाएगा। अब I2
दूसरे से कितना होगा, तो I3 cos स्क्वायर 45, उसके साथ 45 डिग्री पर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी I0/। क्वेश्चन नंबर 9 में पीएन संधि डायोड का फुल वेव रेक्टिफायर का फिगर बनाना है, इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। तो इस न्यूमेरिकल में आप देखें कि यह इसके साथ जो है रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस है तो इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हमारे सर्किट में D1 का प्रतिरोध होगा जो कि 50 ओम दिया गया है, ये 250 और ये 200। अब इसमें पूछा है कि धारा कितनी होगी, तो इसका सलूशन आप देख लें। पुष्ट तरंग दिष्टकारी का ये हो गया और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये डॉट डॉट मैंने इसमें दिखाया कि ये अब इसमें काम नहीं कर रहा है। तो I = V अपॉन टोटल रजिस्टेंस, 50 इसका, 250 इसका और 200 ए, तो 6/500 दैट इज 1.2 10⁻² एम्पियर। इसी के साथ पार्ट है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बनाइए, दोनों प्रतीक दिखाए गए हैं। और ट्रांजिस्टर दोलित्र की तरह, ऑक्सीलेटर की तरह से बिहेव करता है, इसके लिए एक सर्किट बनाना है। सर्किट बनाते हैं अगर आप इस पर तो पूरे 1.5 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप इसकी वर्किंग लिख देते हैं कि यह किस तरह से कार्य कर रहा है तो 1.5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके पूरे सॉल्यूशन में पार्ट वाइज नंबर बटे हुए हैं। तो आप और जो सेट्स हैं उनके सॉल्यूशन देखने के लिए इस में पीडीएफ दिया गया है, और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके सभी सेट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप तक मेरी बनाई हुई अगली वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।